देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन्स से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है, जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है।
वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टार कास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं,
हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी।
फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है, और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है, और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है, जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय।
जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टार कास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा
सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक, एनटीआर, का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है,
जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन्स से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है, और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है, और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है, जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है, और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है।
उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैक स्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य,
मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं।
कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन्स से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं,
खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैक स्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टार कास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं
और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है।
उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी
फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टार कास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है,
खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है।
दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी।
हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैक स्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टार कास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमय आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन,
सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमयी आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है।
सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है,
जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमय आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है। बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है,
बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। देवरा 2024 एक बहुप्रतीक्षित तेलुगु फिल्म है जिसमें एनटीआर, नंदामुरी तारक रामाराव जूनियर और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अपने बड़े बजट, शानदार स्टारकास्ट और दमदार एक्शन के लिए पहले से ही चर्चा में थी। फिल्म का निर्देशन कोराटाला शिवा ने किया है, जो अपनी सामाजिक मुद्दों और गहरी कहानियों वाली फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म देवरा की कहानी एक गांव के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा का किरदार निभाया है, जो अपने गांव और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं सैफ अली खान फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका में हैं, जो एक ताकतवर और क्रूर शासक के रूप में नजर आते हैं। कहानी में सत्ता, बदला और व्यक्तिगत संघर्षों का मिश्रण है, जो इसे गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। एनटीआर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनका अभिनय हमेशा से ही दमदार और भावनाओं से भरा हुआ रहा है, और देवरा में भी उन्होंने अपने एक्शन और इमोशनल सीन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनके एक्सप्रेशन और फाइट सीक्वेंसेस जबरदस्त हैं। वहीं सैफ अली खान ने भी अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी नकारात्मक भूमिका में गहराई और एक रहस्यमय आभा है, जो फिल्म को और अधिक रोचक बनाती है। दोनों अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री और टकराव फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। कोराटाला शिवा ने फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका निर्देशन पावरफुल है और उन्होंने हर सीन में एक गहराई और गंभीरता बनाए रखी है। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनकी समझ और उसे कहानी में ढालने की क्षमता बेजोड़ है। फिल्म के कई दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, खासकर सामाजिक अन्याय और सत्ता की बुराइयों के बारे में। फिल्म का एक्शन जबरदस्त है।
बड़े बड़े फाइट सीक्वेंसेस और युद्ध के दृश्य फिल्म की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनियर एनटीआर की एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक है और उनका हर सीन दर्शकों को बांधे रखता है। सिनेमैटोग्राफी भी शानदार है, खासकर ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों में। गांव का चित्रण, जंगल और लड़ाई के दृश्य फिल्म को एक महाकाव्यात्मक रूप देते हैं। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और ऊंचाई देता है। एक्शन सीन्स और इमोशनल मोमेंट्स में बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन और ड्रामा पर केंद्रित है, इसलिए गानों का ज्यादा महत्व नहीं है। फिल्म में कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई महसूस होती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ सीक्वेंसेस को छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा सैफ अली खान का किरदार थोड़ा और गहराई से उभर सकता था। कुछ दर्शकों को कहानी में और नएपन की उम्मीद थी, लेकिन यह कई जगहों पर पारंपरिक टेम्पलेट पर ही चलती है। देवरा एक भव्य, मनोरंजक और एक्शन से भरपूर फिल्म है जो एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय और कोराटाला शिवा के प्रभावी निर्देशन के साथ दर्शकों को प्रभावित करती है। यह फिल्म सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत संघर्षों और शक्तिशाली परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अगर आप एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं और बड़े पर्दे पर एक महाकाव्य अनुभव करना चाहते हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। देवरा की गहराई में जाएं तो फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसकी कहानी, स्टारकास्ट और निर्देशन का संतुलन है। फिल्म का हर पहलू दर्शकों को बांधने में कामयाब होता है, खासकर बड़े एक्शन सीन और सामाजिक मुद्दों को उठाने की दिशा में कोराटाला शिवा का खास अंदाज। आइए अब फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें। कोराटाला शिवा की फिल्मों की खासियत यह होती है कि वह अपनी कहानियों में सामाजिक मुद्दों को बड़ी ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। देवरा में भी ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और शक्ति के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे भ्रष्ट नेता और शक्तिशाली लोग आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। फिल्म के नायक एनटीआर का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए न्याय और समानता की लड़ाई है। यह संदेश फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है और इसे केवल एक एक्शन फिल्म से ऊपर उठाता है। सैफ अली खान का विलेन किरदार। सैफ अली खान का किरदार फिल्म का एक बड़ा आकर्षण है। उन्होंने अपने नकारात्मक रोल को बेहद प्रभावी तरीके से निभाया है। उनका किरदार पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन इसमें एक शिष्टता और रहस्य भी है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। वह एक ऐसा विलेन है जिसे आप नफरत भी करते हैं और उसकी प्रभावशाली मौजूदगी का सम्मान भी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म में नया आयाम जोड़ा है। एनटीआर का शानदार अभिनय। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पहले से ही बेहद बड़ी है और इस फिल्म ने उनके करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनका अभिनय फिल्म के हर सीन में प्रभावशाली है। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक क्षमता देखने लायक है, जबकि इमोशनल सीन्स में उनका प्रदर्शन दर्शकों को भावुक कर देता है। उनके किरदार में जो निडरता और ईमानदारी है, वह फिल्म की आत्मा है। एनटीआर ने अपने किरदार को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है और दर्शकों को अपने प्रदर्शन से बांधे रखा है। फिल्म के डायलॉग्स प्रभावशाली हैं, खासकर एनटीआर और सैफ अली खान के बीच के संवाद। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। पटकथा में एक धार और प्रभाव है, हालांकि कहीं कहीं इसे और कसा जा सकता था। फिर भी फिल्म का इमोशनल और एक्शन एलिमेंट संतुलित है, जिससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिलता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में धीमापन महसूस होता है, खासकर दूसरे हाफ में जहां कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। सैफ अली खान के किरदार को और अधिक गहराई दी जा सकती थी। हालांकि उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन कुछ और बैकस्टोरी या व्यक्तिगत संघर्ष दिखाए जाते तो उनके किरदार में और गहराई आती। इसके अलावा कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कमजोर दिखता है, जो फिल्म की भव्यता को हल्का कर देता है। देवरा एक महाकाव्यात्मक फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का सही मिश्रण पेश करती है। जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के शानदार अभिनय के साथ साथ कोराटाला शिवा की मजबूत निर्देशन शैली फिल्म को एक खास ऊंचाई तक पहुंचाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं,
लेकिन यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखने में सफल होती है। यदि आप तेलुगु सिनेमा के फैन हैं या एक अच्छे एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं, तो देवरा आपको जरूर देखनी चाहिए। यह फिल्म आपको एक मनोरंजक अनुभव के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है।